आओ चलो चलो पुर्तगाल चलो, या पुर्तगाल में आओ, डॉक्यूमेंट आसान है। पासपोर्ट इधर आपको 5 साल बाद मिल जाता है। पुर्तगाल में कौन लोग जो है वो पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। इस आर्टिकल के थ्रू आपने प्रोसीजर किया होगा, उस आर्टिकल में आपको कार्ड लेना पड़ता है। कल आप ये काउंट कर लें। इसके बाद जो है आप जब नेशनलिटी का अप्लाई कर देते हो उसके बाद, लेकिन आप अपने माइंड में ये रख के चलें कि 5 साल में आपको पुर्तगाल के जो है वो पास तो तब आपका पासपोर्ट का प्रोसीजर कंप्लीट होगा, तब आपको जाके पासपोर्ट मिलेगा। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो का टाइटल तो आपने देख लिया होगा। आज हम बात करेंगे कि पुर्तगाल में जो पासपोर्ट का टाइम पीरियड है कि कितने साल बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है। आओ चलो चलो पुर्तगाल चलो, या पुर्तगाल में आओ, डॉक्यूमेंट आसान है। पासपोर्ट इधर आपको 5 साल बाद मिल जाता है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट होती है। किसी कंट्री में जाने से पहले मैं भी आता हूँ या मैं भी किसी और कंट्री में चला जाता हूँ तो मुझे ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता होता। तो जब उधर जाके पहुँचता हूँ तो एक हालात देखता हूँ उस कंट्री के, तो फिर पता लगता है कि असल इस कंट्री में है क्या और समझ के हम क्या आते हैं। तो सबसे पहले ये मैं बात करूं कि पुर्तगाल में कौन लोग जो है वो पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। पुर्तगाल का कानून ये कहता है कि वो लोग पुर्तगाल में अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो 5 साल किसी लीगल स्टेटस पे पुर्तगाल में रहे हों। जब आप किसी पे 88 आर्टिकल में, 89 आर्टिकल में, किसी भी आर्टिकल में आपने कार्ड लिया हो, आपको लीगल 5 साल पुर्तगाल में गुजर गए हैं, तो तब आप जो है एलिजिबल हैं पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। जब कोई भी कि आदमी किसी गल्फ़ कंट्री से या किसी और कंट्री से जब कंट्री से पुर्तगाल मूव होता है डॉक्यूमेंट के लिए, तो इधर आके जो है वो आपको सबसे पहले अपनी फ़ाइल लॉक करने के बाद जो प्रोसीजर होता है, निप निस जुनता, जो आपने फ़ाइल लॉक की होती है उसके बाद आपकी फ़िंगर की डेट आती है, तो तब आपको जो है वो उसके बाद 88 89 आर्टिकल जो आपने जिस आर्टिकल में फ़ाइल लॉक की होगी, जिस आर्टिकल के थ्रू आपने प्रोसीजर किया होगा, उस आर्टिकल में आपको कार्ड लेना पड़ता है। तो अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि मोर देन जो 90% लोग हैं वो 88 89 आर्टिकल में कार्ड लेते हैं पुर्तगाल में। तो जब आपका पहला कार्ड आपको रिसीव होता है तो तकरीबन आजकल जो टाइम लग रहा है, ड्यूरेशन 1.5 से 2 साल, मिनिमम 1.5 साल लग रहा है। तो 1.5 साल आपका फ़ाइल मतलब कि पहले फिंगर तक लग रहा है, पहले कार्ड तक लग रहा है। तो 1.5 साल आपका ये कभी भी आपका काउंट नहीं होगा नेशनलिटी में। तो अभी तक कोई भी ऐसा कानून तो नहीं आया कि जो आपने फ़ाइल लॉक की होगी तो वो भी आपके नेशनलिटी में 1.5 से 2 साल जो पहले कार्ड तक आपका प्रोसीजर है, जो 1.5-2 साल का पहले कार्ड से पहले आपके साल ज़ाया हो रहे हैं, महीने ज़ाया हो रहे हैं, वो नेशनलिटी में काउंट हों। वो अभी तक कोई ऐसा जो है वो लॉ तो नहीं आया। इन फ्यूचर में भी ऐसा कोई लॉ आ जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी लॉ नहीं है। वो आपके 1.5-2 साल वो आपके ज़ाया हो जाते हैं। तो 2 साल आपके वो हो गए पहले कार्ड तक, उसके बाद 5 साल, तो आप ये काउंट कर लें। इसके बाद जो है आप जब नेशनलिटी का अप्लाई कर देते हो उसके बाद भी आपके 6 महीने प्रोसेसिंग टाइम है। मे भी आपका 1 ईयर भी लग सकता है, 1 ईयर से ऊपर भी लग सकता है। लेकिन आप अपने माइंड में ये रख के चलें कि 5 साल में आपको पुर्तगाल के जो है वो पासपोर्ट नहीं मिलेगा। मिनिमम आपको 8 to 9 ईयर लग ही जाएंगे, क्योंकि मैं फेसबुक पे एवरी मंथ 3 से 4 पोस्टें ऐसी होती हैं जो पुर्तगाल से बाहर लोग बैठे हैं, वो कहते हैं कि 5 साल में पुर्तगाल का पासपोर्ट मिल जाता है। 5 साल में पुर्तगाल का पासपोर्ट तो नहीं मिलता, तकरीबन 8 से 9 साल आपको स्ट्रगल फेस करने के बाद फिर आपके इसके प्रोसीजर हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर का जब आप अप्लाई करते हो तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हैं, तो तब आपका पासपोर्ट का प्रोसीजर कंप्लीट होगा, तब आपको जाके पासपोर्ट मिलेगा। तो ये अगर ग्राउंड रियलिटी, अगर मैं पहले कार्ड की बात करूं तो पहले कार्ड में भी इधर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। निफ में, निस में, जुनता में, फ़ाइल लॉक में, ठीक है, फेक आपको कंपनी के टैक्स डाल जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारी ज़्यादा स्ट्रगल है। आप ये ना समझिएगा हाँ जी हम जाएंगे तो फ़ाइल लॉक कराएंगे, फ़ाइल लॉक इजीली हो जाती है, 5 यूरो में हो जाती है, 10 यूरो में हो जाती है। तो इधर एजेंट ही एजेंट हैं, इधर हर दुकान वाला एजेंट बना बैठा है, ठीक है। जिसने अपने डॉक्यूमेंट किसी एजेंट से अप्लाई करवाए हैं वो इधर पुर्तगाल में एजेंट बना फिरता है, ठीक है। तो इधर बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ कि एजेंट माफिया है, ठीक है। आप इधर आते हैं, कोई आसान नहीं है डॉक्यूमेंट लेना,
उस आदमी के लिए आसान है डॉक्यूमेंट इधर जो है वो स्ट्रगल फेस करनी, जिसका कोई अपना रिलेटिव इधर रहता है, वो सारी स्ट्रगल और सब चीज़ों को जानता है, ठीक है, वो आपके साथ हेल्प आउट करे कि हाँ जी ये चीज़ इस तरह नहीं इस तरह होगी। तो इधर लोग जो है वो बहुत डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। कोई आप सुनेंगे बहुत सारा कि हाँ जी 88 आर्टिकल में आप 89 आर्टिकल में नहीं जा सकते, ठीक है, कार्ड लेट आता है कभी क्या, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं हर लोगों के, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है वो आप समझ लें कि आपकी सैलरी भी कम है, ठीक है, आप इधर 8 साल अपनी ज़िंदगी के कीमती 8 साल गुजार देते हैं, ठीक है, तो आपको 800-900 सैलरी मिलती है लीगल, जो नेक्स्ट ईयर जो है वो इंक्रीज़ हो रही है सैलरी। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपकी 820 या 830 नेक्स्ट ईयर में जो सैलरी होगी, तो उसमें आपने अपना रेंट भी निकालना है, अपने ख़र्चे अखराजात, और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कोई आदमी है वो उसकी फैमिली पाकिस्तान है, वो उसको कैसे सपोर्ट करेगा। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रख के आइएगा। हाँ अलबत्ता डॉक्यूमेंट तो मिल जाएंगे, लेकिन जो कार्ड से पहले भी स्ट्रगल है, जो कार्ड के बाद भी इधर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, तब आपको जो है वो डॉक्यूमेंट पुर्तगाल के मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। शुक्रिया।